पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी सारे सवालात का जवाब दिया। उसमें से कुछ चंद अहम सवाल हम लोगों ने निकाले जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। उनके आंसर्स की छोटी छोटी क्लिप मैं इस वीडियो में भी ऐड कर दूंगा, होपिंग कि कोई कॉपीराइट ना आए उसके ऊपर। हम लोग उसको थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ऐड करेंगे ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट भी पता चलता रहे बात का, एंड देन उसके ऊपर हम लोग अपनी कॉमेंट्री एंड डिस्कशन भी करेंगे। ये काफ़ी अरसे के बाद मोहसिन नकवी ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एंड स्पेशली ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एशिया कप के स्कॉट के बाद ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी जानिब से आई है। एंड जिस तरीके से उन्होंने सवालों का जवाब दिया है उससे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। 3 से 4 सवाल जो हमारी नज़र में बहुत हाईलाइटेबल थे उसको हम लोगों ने निकाला है। लेट्स डिस्कस इट। उनमें सबसे पहले मैं आपको सवालात बता देता हूँ एंड देन उसके बाद उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला सवाल मोहसिन नकवी का जो हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे वो हमारे पास होगा बाबर एंड रिजवान का, जो उनकी एक्सक्लूजन है उसके ऊपर सवाल हुआ, वो हम लोगों ने डिस्कस करना है आज की वीडियो में। उनका जवाब पहले सुनेंगे, उसके बाद उसके ऊपर बात करेंगे, एंड देन उसके बाद आप देखें कि दूसरा सवाल उनसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड हुआ, उसके ऊपर भी हमने बात करनी है। तीसरा सवाल उनसे वुमेन्स क्रिकेट के बारे में हुआ, उसके ऊपर भी हम लोग उनसे बात करेंगे, एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी के बारे में जो सवाल हुआ उसके ऊपर उनका क्या जवाब मौसूल हुआ सहाफ़ियों को, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, एंड देन फिर हम लोग एनालाइज करेंगे कि क्या मोहम्मद रिजवान की कप्तानी अब ख़तरे में तो नहीं है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले सवाल पे बात करते हैं, बाबर एंड रिजवान का जो एक्सक्लूजन हुआ फ्रॉम द पाकिस्तान T20I स्क्वाड फ्रॉम द एशिया कप, उसके बारे में सवाल किया गया एक सहाफ़ी की जानिब से मोहसिन नकवी को, एंड वहाँ पे मोहसिन नकवी ने बड़ा सीधा जवाब दिया कि मेरा 1% भी रोल नहीं है किसी की एक्सक्लूजन में या इंक्लूजन में। एंड उन्होंने कहा कि हमारे पास टीम है, हमारे पास पैनल है जो कि ये सारे काम करते हैं, दे ऑल आर प्रोफेशनल्स, वो अच्छा काम करते हैं, एंड मेरी जो इंस्ट्रक्शन है उन्हें वो सिर्फ यही है कि यार जो भी आप सिलेक्शन करें वो मेरिट पे करें। एंड ये मेरे ख्याल से एक जस्ट जवाब था मेरे, क्योंकि आप देखें यहाँ पे जो जिसको आपने किसी ओहदे पे रखा होता है ना, आपकी इंटरफेरेंस जो है वहाँ पे कुछ अच्छा नहीं करती है, क्योंकि जिसको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी देन यू हैव टू ट्रस्ट देम कि वो बिल्कुल ठीक ही काम करेंगे। एंड यही जवाब बनता था। एक दफ़ा आप लोग जवाब सुन भी लें उनका, फिर उसके बाद मजीद बात करते हैं। पहली बात यह कि मेरा टीम में डालने और निकालने में 1% भी रोल नहीं है। हमारी एक सिलेक्शन की टीम है, फिर हमारी एक एडवाइजरी बॉडी है, वो सारे बैठते हैं और एक नहीं 2-2 3-3 दफ़ा सब कुछ गो थ्रू होता है। 8-8 10-10 घंटे की उनकी डिस्कशन होती हैं, 3-3 दिन डिस्कशन होती हैं। डेफिनेटली अगर एक सिलेक्ट कर रही है टीम, मेरा ट्रस्ट है उनके ऊपर कि मुझे उम्मीद है कि वो सारे प्रोफेशनल और अच्छे लोग हैं और अच्छी टीम सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर उनके फैसले में कोई भी आता है, मैंने उनको ये कहा है कि जो भी फैसला करें मेरिट पे करें, मैं उसको सपोर्ट करूँगा। इससे काफ़ी क्लियर है कि मोहसिन नकवी ने जो स्टेट किया, उन्होंने ये बताया कि जो सिलेक्टर्स हैं या इवन कोच है उनकी रजामंदी से बाबर एंड रिजवान ड्रॉप हुए हैं, उनका 1% भी चांस, इनका 1% भी इंक्लूजन नहीं है इन डिसीजंस में। एंड जैसे मैंने पहले बोला कि ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आपने अगर उनको जिम्मेदारी दी है, आपने अगर उनको हायर किया है, देन इट्स देयर जॉब कि वो किसको लेते हैं टीम के अंदर, किसको नहीं लेते। चेयरमैन का मेरे ख्याल से कोई से नहीं होना चाहिए, स्पेशली टीम सिलेक्शन के अंदर। चेयरमैन की काम जो है, चेयरमैन की जो जिम्मेदारी है वो मैनेजमेंट है कि वो किस तरीके से मैनेज करता है चीज़ों को। एंड बिल्कुल ठीक जवाब दिया मोहसिन नकवी ने। दूसरा सवाल उनसे हुआ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो ऐलान हुआ उसमें ए कैटेगरी का ना होना, सो ये किस वजह से आपने ए कैटेगरी को ख़त्म किया है। सो उनका उस पर भी एक ठीक करारा जवाब आया कि भाई किसी की परफॉर्मेंसेज जो है वो ए कैटेगरी के लिहाज से नहीं है, एंड दैट इज़ वाई वी हैव एंडेड ए कैटेगरी कॉन्ट्रैक्ट। मेरे ख्याल से इसमें 2 से 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके साथ थोड़ा सा इनजस्टिस हुआ, जिसके ऊपर किसी ने सवाल किया नहीं, उनको करना चाहिए था सवाल डेफिनेटली। अगर मैं वहाँ पे होता या हमारे कोई भी बंदा जो क्रिकेट और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को सही से जिसने देखा हो, उसका सवाल डेफिनेटली ये होना चाहिए था कि यार हमारा टेस्ट का कैप्टन शान मसूद, व्हाट इज़ ही डूइंग इन डी कैटेगरी। हमारे टेस्ट के परफॉर्मर मीर हमजा एंड कामरान गुलाम, वेयर आर दे। ये मेन सवाल होने चाहिए थे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, बट लोगों ने यही सवाल किया कि ए कैटेगरी को क्यों ख़त्म किया, जिसका मोहसिन नकवी ने सही जवाब दिया कि यहाँ पे कोई हमारी परफॉर्मेंसेज हमारी टीम की ऐसी नहीं थी, ना कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज थी जिसकी वजह से हम ए कैटेगरी अनाउंस करते। लेकिन एक इख्तलाफ इससे ये पैदा होता है कि यार सलमान अली आगा की जो परफॉर्मेंसेज थी या इवन सऊद शकील की, जैसे मैं पहले बात कर चुका हूँ, दे वर द वन हु डिजर्व द ए कैटेगरी। ठीक है, रिजवान एंड बाबर की नहीं थी, आप रिजवान एंड बाबर को नीचे लेके आ जाते, लेकिन सलमान एंड सऊद को उनको हक मिलना चाहिए था। लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा प्रेशर था पीसीबी के ऊपर कि कहीं अगर हम लोग बाबर एंड रिजवान को नीचे लेके आए तो हमारे पास बैक क्लैश बड़ा
खतरनाक आ सकता है। एंड बी कैटेगरी और ए कैटेगरी में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपको मैं एक वाकया याद दिला दूँ, 23 के वर्ल्ड कप का, जब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का क्रूशल नॉकआउट मैच था, ये ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसों पे झड़प चल रही थी बिटवीन ज़का अशरफ, दैट टाइम्स पीसीबी चेयरमैन, एंड बाबर आजम। पैसे डिसाइड नहीं हो रहे थे ए कैटेगरी के। ड्यूरिंग द मैच भी यही झड़प थी, मैच से पहले भी, एंड जिसकी वजह से आपने उस वर्ल्ड कप में रिजल्ट्स देखे अपनी टीम के ना, तो उस वर्ल्ड कप में आपने सही से कंसंट्रेशन से क्रिकेट खेली। एंड आज वो मौका आया है जहां पे आपको उस कॉन्ट्रैक्ट से हाथ धोना पड़ा जो आप अपनी मिल्कियत समझते थे, जिसके लिए आप लड़ते थे ड्यूरिंग योर ड्यूटीज़। ये बात हमें याद रखनी चाहिए। एंड जो भी आज हुआ है, देन ये दुनिया है, ये गोल है, ये चीज़ें जो है ना ये घूम के आपकी तरफ आती हैं। सो जो आपने बोया है वो अब आप लोग काट रहे हैं, लेकिन मैं उम्मीद यही करूँगा कि अब अगर परफॉर्मेंसेज आपकी आएँ सो आपको वापस से वही इज्जत और रुतबा मिले जो अभी आपसे छीना गया है। क्यों? और वो छीना भी आपकी अपनी गलतियों की वजह से गया है। मैं सिर्फ बाबर रिजवान की बात नहीं कर रहा, मैं शाहीन की भी बात कर रहा हूँ। सो ये तीनों ऐसे हैं जिनके पास था ये ए कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट, एंड दे फॉट फ्रॉम पीसीबी। और उन्हीं दिनों आपको याद होगा कि आईसीसी जो फंड देता है पाकिस्तान को, उसके अंदर भी अपना परसेंट बनवा लिया था बाबर रिजवान ने एंड शाहीन ने मिलके। ये लड़े थे पीसीबी से, उसके बाद पीसीबी ने डिसाइड किया था कि आपको हर प्लेयर को 3% उसका भी शेयर दिया जाएगा, जो कि पैसा आईसीसी से आता है। सो पैसों के मामलात पे काफ़ी झड़पें पहले भी हो चुकी हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक बड़ा वर्ल्ड कप, वो भी 50 ओवर जैसा वर्ल्ड कप कॉस्ट हुआ है। सो एटलीस्ट मैं समझता हूँ ए कैटेगरी का ना होना एक बहुत ज़्यादा बोल्ड फैसला था, करेजियस फैसला था, जो कि होना भी चाहिए था। एंड इससे प्लेयर्स को काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी कि भाई आपकी आवाम, आपकी जो मैनेजमेंट है ना, वो आपसे परफॉर्मेंस मांगती है। अगर आप परफॉर्मेंस देंगे सो आपको आपकी इज्जत, आपका पैसा उसी तरीके से मिलेगा। अगर आपकी परफॉर्मेंसेज नहीं होंगी देन अनफॉर्चुनेटली जैसे बाकी के लोग बेयर करते हैं ना, वैसे ही आप भी बेयर करेंगे। आप कोई आसमान से नहीं उतरे हैं एज अ क्रिकेटर। अगर कोई आम बंदे की एग्जांपल लो, अगर उससे परफॉर्मेंस नहीं होती है तो उसका डिक्रीमेंट भी लगता है और उसके बाद उसको कभी कभी बाहर भी कर दिया जाता है नौकरी से। एंड वही हुआ बाबर रिजवान के साथ, दोनों के साथ, जो कि उनकी परफॉर्मेंसेस की ही बदौलत है। तीसरे सवाल पे डिस्कशन करते हैं। तीसरा सवाल वुमेन्स टीम के हवाले से हुआ। वुमेन्स टीम ने इस साल वर्ल्ड कप खेलना है। मोहसिन नकवी का बड़ा मुख्तसर जवाब था, एंड ये चीज़ बताती है कि मोहसिन नकवी की जो ज़्यादा कंसंट्रेशन है दैट इज़ ऑन मेंस क्रिकेट नॉट वुमेन्स क्रिकेट। उन्होंने थोड़ा सा ही जवाब दिया कि उसमें भी कुछ सियासत हमें मिली थी जिसकी वजह से प्रोग्रेस नहीं हो पा रही थी क्रिकेट की, अब लेकिन हम लोगों ने उसको सॉल्व किया है, तो बेटर हम लोग उम्मीद करते हैं। वुमेन्स क्रिकेट का इस साल वर्ल्ड कप भी है और आई विश देम बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि उन्होंने बड़ी शानदार क्वालिफायर्स में परफॉर्मेंस दी। पाकिस्तानी वुमेन्स टीम ने 5 के 5 मैच जीते जो कि पाकिस्तान में हुए थे, एंड दे हैव मेड देयर वे इनटू द वर्ल्ड कप, जिसमें वो कोलंबो में अपने सारे मैचेस खेलेंगे। एंड जो भी चीज़ें थी पीछे, जो भी हुआ उसको भूल जाएं एंड अपना वर्ल्ड कप अच्छा खेलें। जो भी आपके मुकाबले हैं, फातिमा सना इज़ अ एग्जाम्पलरी लीडर, जिस तरीके से वो टीम को लीड भी कर रही हैं और अच्छी क्रिकेट खुद भी खेलती हैं एज ए कैप्टन। सो बहुत सारी उम्मीदें वुमेन्स टीम से भी इस दफ़ा हमें, पाकिस्तान को, पूरी आवाम को, एंड इनको भी बैक करना चाहिए। मोहसिन नकवी को एज ए चेयरमैन इनके लिए भी कुछ फैसले लेने चाहिए। ऑब्वियसली हम एज अ व्यूअर भी बहुत कम वुमेन क्रिकेट कंज्यूम करते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ बड़े इवेंट्स लाइक वर्ल्ड कप हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी हो गया, ये सारे इवेंट्स कंज्यूम कर लेते हैं, बट बायलैटरल्स पे हमारा भी फोकस बहुत कम रहता है। एनीवेज बैक टू द टॉपिक। सो ये जवाब था उनका अबाउट वुमेन्स क्रिकेट, जिसमें उन्होंने कहा कि इसमें कुछ सियासत हमें मिली जिसकी वजह से ये वुमेन टीम प्रोग्रेस नहीं कर पा रही थी। एनीवेज वी हैव सॉर्टेड दैट आउट एंड होपफुली द टीम विल प्रोग्रेस नाउ। अब आ जाए जी मेन सवाल पे, आखिरी सवाल हम जो डिस्कस करेंगे उसका आखिरी सवाल, एंड बड़ा गंभीर मुद्दा। वो मुद्दा है पाकिस्तान की ओडीआई कैप्टनसी का। एक सहाफ़ी सवाल करते हैं कि आफ्टर पाकिस्तान परफॉर्मेंसेस क्या फ़ैसला लिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अबाउट मोहम्मद रिजवान कैप्टनसी। सो मोहसिन नकवी का जवाब आता है कि हम लोग अभी बैठे हैं, मुशावरत करेंगे, कोच ने अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी है, उसके बाद सिलेक्शन कमेटी से भी डिस्कशन होगी और सबका सुलह मशवरा लिया जाएगा, उसके बाद एक फ़ैसला किया जाएगा। सो दैट स्टेटमेंट, शायद इस स्टेटमेंट ने हमें बता दिया है कि मोहम्मद रिजवान मे नॉट कंटिन्यू एज अ ओडीआई कैप्टन। उनके सर पे तलवार लटका दी है मोहसिन नकवी ने, एंड एज अ पीसीबी चेयरमैन you shouldn't have given this statement on live TV. This would have affected मोहम्मद रिजवान्स कॉन्फिडेंस। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए था। इवन जब आपकी टीम की परफॉर्मेंसेस बुरी हो ना, एज ए चेयरमैन आपको उनको बैक करना चाहिए, यहाँ पे आके एज ए चेयरमैन आपको उनके लिए स्टैंड लेना चाहिए। जो भी फिर आप बाद में फैसला करें वो अप टू द कमेटी है, अप टू द कोचिंग स्टाफ है, अप टू द मैनेजमेंट है, वो आपका हेडेक है। यहाँ पे लेकिन सहाफ़ियों के सामने ये बात कहना कि उनकी
उनकी कैप्टनसी पे भी डिसीजन होना बाकी है, दैट वुड हैव अफेक्टेड मोहम्मद रिजवान। हमें ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि मोहम्मद रिजवान वही कैप्टन है जिसने आपको 1 साल भी नहीं हुआ, आपको साउथ अफ्रीका की भी सीरीज जितवाई है और आपको ऑस्ट्रेलियन सीरीज भी जितवाई है। सो मोहम्मद रिजवान का ओडीआई का कैप्टनसी का रिकॉर्ड लास्ट 3 सीरीजेस को अगर आप हटा लें कोई बुरा रिकॉर्ड नहीं है। पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं, एंड जो पाकिस्तान हारा भी है ना वो बैड टीम सिलेक्शन की वजह से हारा है, न्यूजीलैंड में एज वेल एज इन वेस्ट इंडीज। ये दोनों मैचेस आप बैड टीम सिलेक्शन की वजह से हारे हो, नॉट बिकॉज ऑफ कैप्टन अलोन। सो ये सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को समझनी है। एज अ फैन मैं चाहता हूँ कि रिजवान कंटिन्यू करे, रिजवान में वो स्पार्क है कैप्टनसी वाला, डेफिनेटली है। उसको अगर टीम प्रॉपर प्रोवाइड की जाए एंड वो थोड़ा सा अग्रेसिवली इन चीज़ों को लेके चले तो वो एज अ प्लेयर भी अच्छा है ओडीआई में, एंड एज अ कैप्टन भी वो अच्छा है ओडीआई के अंदर, जो कि पाकिस्तान को 27 के वर्ल्ड कप तक एटलीस्ट सर्व कर सकता है। सो मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी शुडंट हैव गिवन दैट स्टेटमेंट, जिसकी वजह से थोड़े से अब बातें शुरू हो जाएंगी कि हु विल बी द नेक्स्ट ओडीआई कैप्टन ऑफ द टीम। लेट्स सी क्या डिसीजन आता है ओडीआई कैप्टनसी के ऊपर। एंड ये थे जवाब मोहसिन नकवी के, इसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन की। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।